नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास की तैयारी के बारे में, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं। आज हम इस थका देने वाली कहानी की किताब को एक सुपर स्ट्रेटेजिक डेटा गेम में बदलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप अनगिनत तारीखों, राजवंशों और युद्धों के समंदर में डूब रहे हैं? यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की तैयारी करने वाले ज्यादातर एस्पिरेंट्स तो ब्रिटिश राज तक पहुंचने से पहले ही मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन ना बहुत ही आम बात है। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम इतिहास को एक कहानी की तरह बिल्कुल शुरू से आखिर तक पढ़ते हैं, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। सच कहूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये तरीका बिल्कुल फ्लॉप है। हमें चाहिए एक स्मार्ट, ऑब्जेक्टिव और पूरी तरह से डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी। तो आज का हमारा ये मास्टर रोड मैप 4 हिस्सों में बटा है। फेज 1 वेटेज फिल्टर, फेज 2 स्मार्ट रिसोर्सेज, फेज 3 इफेक्टिव स्टडी मेथड्स और लास्ट में 3 ऐसी गलतियां जो आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर सकती हैं। इस रोड मैप से ना आप बिना कोई फालतू पेज पढ़े 90% से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से, जो है हमारा वेटेज फिल्टर। एक बात हमेशा याद रखिए, सारा का सारा इतिहास एग्जाम के लिए बराबर अहमियत नहीं रखता। कोई भी किताब खोलने से पहले ना हमें पिछले एग्जाम्स की डेटा को समझना ही होगा। अगर हम एसएससी और रेलवे के सटीक डेटा को देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। एग्जाम्स में 55% से भी ज्यादा सवाल सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से आते हैं। बाकी का जो हिस्सा है वो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में 20-20% बटा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें अपनी एनर्जी बिल्कुल सही जगह लगानी है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका पूरा फोकस 1857 से 1947 तक होना चाहिए। एंशिएंट में सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म और मौर्य काल पर ध्यान दीजिए। और मिडिवल में सिर्फ दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठा, बस यही वो हाई टॉपिक्स हैं जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स बनते हैं। और इसीलिए मेरी एक स्ट्रैटेजी जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, वो ये है कि उल्टा शुरू करें। जी हाँ, क्योंकि असली मार्क्स तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में छुपे हैं। पाषाण युग से शुरू करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय सीधा इंडियन नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट कीजिए। इससे आप उस हिस्ट्री फटीग से पूरी तरह बच जाएंगे। अब आते हैं फेज 2 पर, स्मार्ट रिसोर्सेज। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट में आने वाली हर नई किताब को खरीदना बंद कर दीजिए। स्टडी मटेरियल का पहाड़ खड़ा करने से सिलेक्शन नहीं होता। स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को सिर्फ 3 जरूरी चीजों तक लिमिटेड रखें। ये 3 टूल्स आपके लिए एकदम मस्ट हैव हैं। पहला है आपका बेस, जिसके लिए आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी या फिर लूसेंट जैसी कोई शॉर्ट गाइड ले सकते हैं। दूसरा है आपकी बाइबल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। और तीसरा विजुअल्स, मेरा मतलब है मैप्स। पानीपत की लड़ाई के बारे में सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि मैप पर देखना है कि आखिर वो जगह है कहाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि पीवाईक्यू बैंक को मैंने बाइबल क्यों कहा? तो ये 70% का आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। एसएससी और रेलवे में 70% हिस्ट्री के सवाल या तो एग्जैक्टली रिपीट होते हैं या फिर उन्हीं पुरानी थीम्स पर बेस्ड होते हैं। एग्जाम रेडी होने का इससे फास्ट शॉर्टकट कोई है ही नहीं। अच्छा, जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रो टिप है। आपको राजा महाराजाओं और उनके खानदानों पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। इसके बजाय आपका ध्यान इकोनॉमिक हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पर होना चाहिए, जैसे कि उस वक्त कौन से टैक्स लगाए गए या कौन से सिक्के जारी किए गए। बैंकिंग एग्जाम्स में यही सब ज्यादा रेलेवेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे फेज 3 की तरफ, इफेक्टिव स्टडी मेथड्स और मेमोरी पैलेस तकनीक। मतलब हमने ये तो जान लिया कि पढ़ना क्या है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को दिमाग में टिकाए कैसे रखना है, रट्टा मारने वाली आदत को कैसे छोड़ना है, ये फेज उसी के बारे में है। इस मेमोरी पैलेस तकनीक को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए आपको 1857 का विद्रोह याद करना है। अब इसे पैराग्राफ में पढ़ने के बजाय एक कंपैरेटिव टाइमलाइन या टेबल बनाइए। एक कॉलम में साल, दूसरे में घटना और तीसरे में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, जैसे दिल्ली का लीडर कौन था, कानपुर में कौन था और उनके सामने कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था। इस तरह स्ट्रक्चर करने से ना डेटा सीधा दिमाग में छप जाता है। और पढ़ाई का सबसे गोल्डन रूल है एक्टिव रिकॉल।
इसका मतलब है कि जैसे ही आप एक चैप्टर खत्म करें, किताब को कर दें बंद और सिर्फ अपनी याददाश्त के भरोसे उस चैप्टर के 5 मेन पॉइंट्स एक पेपर पर लिखें। अगर आप वो 5 पॉइंट्स नहीं लिख पा रहे हैं, तो कड़वा सच ये है कि वो चैप्टर अभी तक आपको याद ही नहीं हुआ है। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, 3 जानलेवा गलतियां। यकीन मानिए, आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है अगर आप इन आम जालों में फंस गए। तो आइए देखते हैं कि अपनी प्रोग्रेस को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहली और बड़ी गलती, डीप डाइविंग। हमें एग्जाम क्लियर करना है, कोई इतिहासकार या रिसर्चर नहीं बनना है, इसलिए हमेशा अपने सिलेबस से चिपके रहें। दूसरी गलती, कालक्रम या क्रोनोलॉजी की अनदेखी। अगर आप टाइमलाइन के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो इवेंट्स को सीक्वेंस में लगाने वाले सवाल पक्का गलत कर देंगे। और तीसरी सबसे भयंकर गलती है रिवीजन को इग्नोर करना। रिवीजन क्यों जरूरी है, इसके लिए जरा ये डराने वाला फैक्ट सुनिए। 80%, जी हाँ, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप पढ़ी हुई चीज को 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं करते हैं तो 80% इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से लिटरली गायब हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। इसीलिए रिवीजन कोई लास्ट मिनट का काम नहीं है, बल्कि ये डेली होना चाहिए। तो चलिए इस रोड मैप को अब एक्शन में बदलते हैं। आपका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन में हमने एक टॉपिक वाइज वेटेज पीडीएफ का लिंक दिया है, उसे अभी डाउनलोड करें। इससे आपको एक बहुत ही सॉलिड और ऑर्गेनाइज्ड स्टार्ट मिल जाएगा। और जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप इस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए तैयार हैं? हमारे अगले विश्लेषण में हम पिछले 5 सालों के मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स अपने गोल को लेकर एकदम सीरियस है, वो कमेंट्स में टारगेट 2026 टाइप करके अपना कमिटमेंट दिखाएं। तो मिलते हैं आपसे अगले शानदार विश्लेषण में। ऑल द बेस्ट।